आज हम लोग सेट 10 को देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन ए चेमसफोर्ड रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, या ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो किनके शासनकाल में कौन सी घटना हुई है, ये हमको सही जोड़ी बताना है, सही चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। वाइसराय चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से 1921 के मध्य था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, या ऑप्शन डी छऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कथक। उत्तर प्रदेश का जो इंडो फारसी नृत्य शैली है उसे कथक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ऑप्शन बी उन्हें निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था, ऑप्शन सी वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, या ऑप्शन डी उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। तो जो गलत है वह है कि वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, वो नहीं थे उसके सदस्य। हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट है वो उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। हमारा भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जागृतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें इस संगठन का आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए तटरक्षक बल, ऑप्शन बी अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, ऑप्शन सी गुप्तचर विभाग, या ऑप्शन डी भारतीय सेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुप्तचर विभाग, अर्थात ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही जवाब। तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है हम रक्षा करते हैं। रॉ का आदर्श वाक्य है तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा, सेवा परमो धर्म है। नेक्स्ट, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी जनरल आर हरिकुमार, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, या ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को प्रभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गावा, या ऑप्शन डी आसिफ खान। जो बहमनी राज का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन था, यानी हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त प्रोजेक्ट क्या है? ऑप्शन ए यूएसए का टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कार्यक्रम, ऑप्शन बी भारत का साइबर कम प्रतिबंधन कार्यक्रम, ऑप्शन सी रूस का मिसाइल निगरानी कार्यक्रम, या ऑप्शन डी भारत का मिसाइल निगरानी कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए का टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कार्यक्रम, या यूएसए की नेशनल सर्विलांस एजेंसी का एक निगरानी कार्यक्रम है एनएसए का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? हमको मिलान करना है कि विकिपीडिया का आरंभ जिमी वेल्स ने 15 जनवरी 2001 को किया था। ऑप्शन बी यूट्यूब का आरंभ 15 फरवरी 2005 को जावेद करीम चार्ढले स्टीव चेन द्वारा किया गया था, या ऑप्शन सी गूगल 1998 में जेरी योंग तथा डेविड फेलो द्वारा किया गया था, या ऑप्शन डी टीसीपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल 1970 के दशक में विंटन सर्फ तथा रॉबर्ट कहन ने आविष्कार किया था। तो जो गलत कथन है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, गूगल 1998 में नहीं, जेरी योंग तथा डेविड फेलो द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह गलत है। गूगल 1998 में सर्गी ब्रिन एवं लेरी पेज द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीवन अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए कीटभक्षी पोषण, ऑप्शन बी मृत जीवी पोषण, ऑप्शन सी परपोषी पोषण, या ऑप्शन डी स्वपोषी पोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी मृत जीवी पोषण। नेक्स्ट, सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए विजयपुरा बीजापुर में, ऑप्शन बी जम्मू में, ऑप्शन सी पंचनंद में, या ऑप्शन डी लद्दाख में।
तो सिंधु नदी और डांसर नदी का संगम लद्दाख में होता है, या हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, और सिंधु नदी भारत में केवल लेह जिले में बहती है। नेक्स्ट, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी चोरी चोरा कांड, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको हमको कालानुक्रम सही दर्शाना है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ए बी डी सी। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत किया गया था। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 से 16 फरवरी 1930 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी सत्रिया, या ऑप्शन डी कथक। तो शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, वो है कथक। और कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो वो उत्तर प्रदेश की है। और कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1920 के 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चिनाब, और ऑप्शन डी रावी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी अर्थात रावी। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रोशनी नादड़ मल्होत्रा, ऑप्शन बी आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी पूर्णिमा वर्मन, या ऑप्शन डी शशि थरूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोशनी नादड़ मल्होत्रा, और ये महिला एचसीएल टेक की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 2010 से 15, ऑप्शन बी 2007 से 2012, ऑप्शन सी 2009 से 2012, ऑप्शन डी 2008 से 2013। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है, जिसमें 11वां जो है उसका सही जवाब हो जाएगा 2007 से 2012 इसका काल था। और अंतिम जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 12 से 17 है। नेक्स्ट, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी हिंदू, और ऑप्शन डी ईसाई। ये जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हिंदू, जो कुल आबादी का 79.8% है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को त्यागना, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का हाइड्रोजन ग्रहण करना, ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन त्यागना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ ग्रुप दिया गया है और उसके जीव को दर्शाया गया है। कौन सा ऐसा समूह है जो गलत जीवों को इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए मेमिलिया, जिसको मैमल से बोलते हैं, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल, गाय, बेल, बंदर, मनु सभी होते हैं। दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन। तीसरा एम्फीबिया, टोड, सेलामेंडर, गिरगिट, मोलस्का, यूनियो, पायला, ऑक्टोपस। तो मेमेलिया में हम लोग सही जानते हैं कि चमगादड़, डॉल्फिन जो स्तनपायी जानवर होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, गाय, बेल। इकाइनोडर्मेटा जलीय जीव होते हैं। और आपके एम्फीबिया में मेढक आते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। और मोलस्का है यूनियो, पायला, ऑक्टोपस, घोंघा, ये सभी मोलस्का में आते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एम्फीबिया, जो कि ये गलत दर्शाया गया है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, या ऑप्शन डी लैक्टोज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज, जिसे मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 होता है। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए कृति वर्मन, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी विक्रमादित्य। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा था। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण सी यूकी नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ज्योग्लिफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए कार्ल लीटर, ऑप्शन बी उलिस अल्ड्रोवेंडी, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, या ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में यूएस ओपन टेनिस
2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जेनिक सिनर, ऑप्शन बी जेसिका पेगुला, ऑप्शन सी आर्यना सबालेंका या ऑप्शन डी राफेल नडाल। तो पुरुष एकल में यूएस ओपन टेनिस 2024 का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है आर्यन सबालेंका, वो यूएस ओपन टेनिस 2024 महिला एकल का खिताब जीती है, आर्यन सबालेंका। और आर्यन सबालेंका बेलारूस की रहने वाली है। नेक्स्ट, 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय अधिकारक दौरे पर हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो अनवर बिन इब्राहिम जो प्रधानमंत्री है वो मलेशिया के रहने वाले हैं, हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत दल ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 29। तो जो पेरिस पैरालंपिक खेल हुए थे 2024 में, उसमें भारत की तरफ से कुल 29 पदक जीते गए थे, जिसमें 7 स्वर्ण पदक है अर्थात हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, 9 रजत पदक हैं और 13 कांस्य पदक हैं, और भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, कांसीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जनता दल, ऑप्शन बी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी या ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। तो कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, हमारा सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी रग्बी या ऑप्शन डी हॉकी। तो आगा खां कप का संबंध हॉकी खेल से है, हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। हॉकी से संबंधित अन्य कप हैं सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सभी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, ऑप्शन बी सिकुड़ती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, ऑप्शन सी शिथिल होती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, ऑप्शन डी सिकुड़ती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रोजन क्या नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए डेटा चोरी, ऑप्शन बी स्वयं प्रतिकृति, ऑप्शन सी वित्तीय जानकारी चोरी तथा ऑप्शन डी लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी। तो जो ट्रोजन है यह सिस्टम को संक्रमित करते हैं छिपकर, तो जो ट्रोजन नहीं कर सकते हैं वो स्वयं की प्रतिकृति नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी सिस्टम जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी www या ऑप्शन डी TCP या IP। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो वेब सर्वर का उपयोग करता है, हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओटावा, ऑप्शन बी लिस्बन, ऑप्शन सी मैड्रिड या ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल। तो ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थापित है, जो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड, ऑप्शन बी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बैंक्स, ऑप्शन सी फॉरेन करेंसी कॉर्पोरेट बॉन्ड, ऑप्शन डी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो FCCB का पूर्ण रूप होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए शबाना आजमी, ऑप्शन बी सत्यजीत रॉय, ऑप्शन सी अजय देवगन या ऑप्शन डी जावेद अख्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यजीत रॉय, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जाता है और 17वां राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2024 में किया गया, जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कांतारा मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन को तिरुचित्रबल्लम और मानसी पारे को कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है। नेक्स्ट, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? ऑप्शन ए इस दिन राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन बी इस दिन पूर्व स्वतंत्रता अधिवेशन आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी इस दिन राष्ट्रगान के चयन हेतु नेताओं द्वारा आपसी विचार विमर्श किया गया था, ऑप्शन डी वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, यह हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। और आर्टिकल 19A के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार 19(1)A। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? ऑप्शन ए पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडोनेशिया और भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका और मालदीव, या ऑप्शन डी नेपाल और चीन। तो हम सभी जानते हैं भारत से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान से बांग्लादेश। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन को अनुमोदन कहाँ किया था? ऑप्शन ए वर्धा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई, या ऑप्शन डी दिल्ली। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रांति के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन वर्धा जिला से किया गया था। हमारा ये सही जवाब हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट देखते हैं, द्विज शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, या ऑप्शन डी सर लियोनस कार्टियर। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है हमारे लिए। द्विज शासन का जनक यहाँ पूछ रहा है, जो हमारे सर लियोनस कार्टियस हैं, द्विज शासन के जनक। जबकि बंगाल में द्विज शासन को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब जनक पूछा जाएगा तो लियोनस कार्टियस को, और जब द्विज शासन लागू कब किया था बंगाल में तो लॉर्ड क्लाइव आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? ऑप्शन ए पोषण स्तर 1, ऑप्शन बी पोषण स्तर 2, ऑप्शन सी पोषण स्तर 3, या ऑप्शन डी पोषण स्तर 4। तो अपघटक जो है वो पोषण स्तर 4 के जीव हैं, अर्थात हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। अपघटक में कवक तथा जीवाणु आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है कौन है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी क्लोरोबियम, ऑप्शन सी एजिटोबैक्टर, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, और अंतिम यही सवाल है, हमारा जवाब है, कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी वाईफाई, या ऑप्शन डी इथरनेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इथरनेट। थैंक यू दोस्तों।